जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिय काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर कामार सिद्धयेत। महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर देहि में देवी परमेश्वरी। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गतिनाशिनी दुर्गा जय जय। काल विनाशिनी काली जय जय। उमा रमा ब्रह्माणी जय जय। सीता राधा रुक्मणी जय जय। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से सत्यवाणी की प्रस्तुति। अघोर तंत्र के माध्यम से किसी मनुष्य की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। न जाने क्यों तांत्रिकों को ऐसा क्या मिलता है कि यदि कोई स्त्री या पुरुष उनके पास चले जाते हैं सहायता मांगने के लिए तो वो इसको ठीक करने के बजाय बर्बाद कर देते हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस आए हैं। या तो वो कम पढ़े लिखे हैं या पढ़े लिखे होने का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि जो साधारण मनुष्य जब किसी अघोरी के चक्कर में फंस जाता है तो साधारण मनुष्य को मालूम नहीं होता है अघोर तंत्र क्या होता है। वो अपनी सिर्फ परेशानी लेके जाता है अघोरी महाराज के पास में कि महाराज मेरे यहां सामाजिक परेशानी है, आर्थिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है, घर में सुख शांति नहीं है। जब वो इस प्रकार की कहानी अपने समस्या हल करने वाले अघोरी मनुष्य के पास जाता है तो उस मनुष्य के पास अघोरी है तो निश्चित तौर से शमशान की वस्तुएं ही उसके पास में होगी। शमशान के ही तावीज होंगे, शमशान के ही कड़े होंगे, शमशान में सिद्ध किए हुए ही कड़े होंगे। और मैं बार बार आपको बोल रहा हूं शमशान की कोई भी वस्तु कोई भी चीज आपको घर पर नहीं लेकर के आना है। और यदि आप किसी अघोरी व्यक्ति से कोई तावीज बनवाते हैं, कोई कड़ा बनवाते हैं या वो आपको कोई सुरक्षा चक्र देता है तो आप ये मान के चलो कहीं आपके साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। हो सकता है उसने शमशान की राख या शमशान की कोई हड्डी भर करके आपकी तावीज में दे दी हो या आपको बोल दिया गया कि चलो ये मैं राख दे रहा हूं, बबूत है, घर में जाके छिड़क देना। तो यदि शमशान की भभूत यानी शमशान की राख को घर में छिड़क दोगे तो प्रेतों का साया आ जाएगा आपके पास में। आपको रात में प्रेत दुख देने लगेंगे, रात को प्रेत की छाया दिखने लगेगी और कभी कभी हो सकता है कोई स्त्री या पुरुष के रोने की आवाज भी आ सकती है या फिर किसी की पायल की छम छम की आवाज भी आ सकती है। और यदि आपने तावीज ले लिया तो आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है क्योंकि उस तावीज के अंदर क्या रखा हुआ आपको नहीं मालूम। क्या मालूम शमशान की चौकी रखी हुई हो, शमशान की राख रखी हो, शमशान की हड्डी रखी हो, शमशान की धूल रखी हुई हो तो आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। इसीलिए आप शमशान से कभी भी कोई भी व्यक्ति कोई सामान देता हो तो उसे लेकर के नहीं आना है। और लेकर के आते हैं तो यह आपका काम, फिर आप भुगतिए उसको, कष्ट को, परेशानी को। क्योंकि शमशान की वस्तुएं बहुत खतरनाक होती है। क्योंकि जब शमशान की बहुत सारी चीजें, हो सकता है उसने जो आपको तावीज दिया उसके अंदर किसी विधवा स्त्री की हड्डी डाल दी हो, किसी प्रसूता स्त्री की राख डाल दी हो तो वो राख यदि आपके गले में है और यदि आपके घर तक आ गई है तो आपके घर को बर्बाद कर देती है। आपके घर में खून के छींटे मिलने लगते हैं, नींबू के टिकड़े मिलने लगते हैं और वो खून जब भी आप हाथ लगाते हो तो ताजा खून होता है। उसके बाद ही आपकी नींद खुलती है। और
हो सकता है कुछ अघोरी लोग चाय में भी भभूत मिला करके पिला देते हैं, जिसकी वजह से पेट में दर्द होने लगता है, शरीर के अलग अलग हिस्सों में दर्द होने लगता है। कभी कंधे पर दर्द हो रहा तो कभी पेट में दर्द हो रहा, कभी पैरों में दर्द हो रहा तो कभी पिंडलियों में दर्द होता है। और अघोरी लोग, जो स्त्री, पीड़ित स्त्री, परेशान हाल वाली स्त्री यदि उनके पास जाती है तो वह उसके साथ संभोग भी करते हैं, और स्त्री संभोग करने के लिए तैयार भी हो जाती है, क्योंकि उसको अपनी परेशानी हल करना होती है। परंतु उसकी परेशानी और बढ़ जाती है, हल नहीं होती है। घर के अंदर मांस का टुकड़ा मिलने लगता है, और बहुत से कुछ अघोरी लोग शमशान में कौवे की बलि देते हैं, उल्लू की बलि देते हैं, और फिर जो उनके पास आता है उनको उल्लू का पंख दे देते कि ये रखो, लक्ष्मी जी आएगी। कौवे का पंख दे देते हैं जी कि इससे बोलते कि आपकी यहां सुख शांति रहेगी, जबकि उससे उल्टा होता है। एक बार जो बलि दे दी गई, उसके पूरे सामान के ऊपर शमशान की शक्तियों का अधिकार होता है। इसलिए वहां से ऐसी कोई भी चीज न लेकर के नहीं आना है। यदि कोई अघोरी आपको कोई शिवलिंग देता हो, कोई नाग महाराज देता हो, या कोई भी किसी प्रकार की आपको कोई छोटी मोटी वस्तु भेंट देता हो, तो आपको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं करना। हो सकता है वो अंगूठी भी दे सकता है जिसके अंदर उसने अघोरी शक्तियों को बिठा दिया है, ताकि आपके ऊपर वशीकरण करके आपसे पैसे ले सके, आपके यहां चौकी बिठा करके आपसे पैसे ले सके। तो न तो आपको उनसे कोई तावीज लेना है, न ही आपको उनसे कोई कड़ा लेना है, और न ही आपको उनसे किसी प्रकार की कोई अंगूठी लेना है, और न ही कोई वो उनसे हाथ का दिया हुआ कोई चीज खाना है, अन्यथा आप बर्बाद हो सकते हैं। यह ज्ञान की बात है, मानो या न मानो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैंने आपको ज्ञान दे दिया, मैं आपको सुरक्षित रखना चाहता हूं, मुझे उम्मीद है आप सुरक्षित रहेंगे। और यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना घट चुकी है पहले जो मैं बोल रहा हूं, तो आप मान के चलो निश्चित तौर से आप धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर पहुंच रहे होंगे। हो सकता है मानसिक पागलपन की अवस्था भी हो सकती है, आपके पैसे भी बर्बाद हो सकते हैं। अब अघोरी चीजों को निकालने का तरीका भी होता है। ऐसा नहीं है कि खिलाई पिलाई नहीं निकलती है, या कोई चीज आपके साथ में जोड़ दी गई अघोर विद्या के माध्यम से, तो दूसरा अघोरी अच्छा होगा, वो इस चीज को निकाल सकता है, उस चीज को हटा सकता है। आपको यदि भाग्य अच्छा होगा, आपके पुण्य अच्छे होंगे, तो आप किसी अच्छे अघोरी दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाओगे और वो आपके शरीर से दूर कर देगा। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, दान दो, पुण्य करो, अन्न का दान करो, क्योंकि दान देने से पाप कटते हैं, पर मनुष्य के पास से दान नहीं निकलता है। और इसी की वजह से उसके साथ जो अदृश्य शक्तियां आ जाती है, नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, वो नहीं निकलती, क्योंकि दान नहीं दिया गया है आपके द्वारा। जब आपके द्वारा पुण्य नहीं किया गया है, तो पुण्य का उदय कहां से होगा? और जब पुण्य का उदय नहीं होगा, तो आपके इष्ट देवता, कुल देवी देवता आपको किसी अच्छे जगह तक नहीं पहुंचा सकते, जहां पे आपका काम हो सकता है। इसलिए मैं बारंबार कहता हूं, अमावस्या के दिन वृद्ध व्यक्तियों को, भूखे व्यक्तियों को भोजन अवश्य करवाओ। यदि कोई मनुष्य फटे कपड़े पहन करके है और अच्छी हालत में हो, तो उसको अच्छे कोई शर्ट दिलवा दो। वस्त्र दान देने से समृद्धि आती है। मुझे उम्मीद है आपको ज्ञान मिल गया है, और उस ज्ञान के अनुसार आप अपना जीवन सही राह पर चलाएंगे, और इस प्रकार के अघोरी लोगों से, ओघड़ लोगों से आप दूर रहोगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप आगे भी स्वस्थ रहेंगे, सुखी रहेंगे, समृद्ध रहेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या।
दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी, आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। जय माता दी, जय मां कामाख्या।